आपके दूसरे सवाल के ऊपर आने लगा। वो ये है कि आपने कहा कि मुझे भीख मांगकर अगर जो है ना वो स्वर्ग मिलता है, या मुझे लालच है कि मुझे इतनी औरतें मिल जाएं, उतने मिल जाएं, तो मुझे नहीं चाहिए। तो इबादत लालच की वजह से ना की जाए, इबादत की लालच में इबादत की जाए। बड़ी प्यारी बात आपने कही। मैं ना आपको पूरी सिंसेरिटी ऑनेस्टी के साथ एक बात बताता हूँ अनाम जी। जब इबादत वर्ड बोला जाता है इस्लाम में, आप उससे क्या समझते हैं, बताएं जरा। जी। जैसे मैं मेरे जीवन में एक प्रेम उतरा था, टीनेज जब मेरी थी, तो एक लड़की से मुझे स्वतः प्रेम हो गया था। उसके प्रेम का ऐसा रास्ता कि चांद और सूरज इतने खूबसूरत लगते थे, शायद बचपन में भी उतने न लगते हो। तो वो स्वतः था, प्रेम का भाव मेरे भीतर से लिए, प्रेम का भाव पूरे जर्रे प्रश्न मैंने जर्रे में पूछा है, जी जी, सुने ना यही मैं सुने ना, समझा रहा हूँ, इबादत क्या है। प्रश्न मैंने पूछा प्रेम, है, वही गुलजार जी जवाब है। वाला उत्तर आप संजय लीला बंसाली वाला दे रहे हैं नहीं जी। नहीं नहीं, सच्चाई है। यही है इबादत का मजा। इबादत में वही मैंने सुकून मैंने है आपसे जो पूछा इश्क क्या में है सुकून अनाम जी, अनाम जी, मैंने आपसे पूछा क्या है? मैंने पूछा है जब है। इबादत वर्ड यूज होता है तो इस्लाम में आपने क्या समझा था? आपकी विचार नहीं पूछे, क्योंकि आप इस्लाम जी, कह रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आपने क्या समझा था कि इबादत वर्ड का मतलब क्या इस्लाम है? में यही सीखा था, इस्लाम में मैंने ये पाया, यही समझा, क्या द्वैतावाद के क्या, सिद्धांत पे स्वयं का समर्पण मैंने समझा। क्या वर्ड है, समझाएं थोड़ा, क्या समझा? यही कि एक चांद चांद विराट, और सूरज प्यारे हो गए? बात समझने का प्रयत्न कीजिए। मैंने उस इस्लाम में मैंने एक चीज पाया, वो प्रेम रूप है, इश्क रूप है वो। मैंने उसे इश्क समझा वहां, कि वो सिर्फ इश्क है, उसे कोई नाम ना दो। अगर तुम नूर कहोगे तो भी छोटा हो जाएगा, उसे इश्क कहो जो विराट है। इबादत किसे कहते हैं इस्लाम मैंने में, इबादत आपने की क्या संज्ञा ली। समझा? मैंने जो समझा कि अगर किसी का पैर काट दिया जाए तो उसे पीड़ा पहुंचेगी, तो अगर उसके सजदे में पूरा जिस्म झुक जाए कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं खुद को समर्पित कर रहा हूं, उस सजदे में झुकने के बाद जो करुणा पैदा होती है, उसके रस में हम जब नहा जाते हैं, उसे ही मैं इबादत कहता हूं। तो यानी उसमें इतना घुटने मोड़ के नमाज पढ़ने लंबा, को मैंने इबादत नहीं कहा। इतना लंबा आपने समझा, इसीलिए फिर आपके अंदर क्रांति कोई नहीं आई। ठीक है जी। क्योंकि आपके जो सजदा करवा रहे हैं पहले उसमें टांग कट रही है, उसके बाद पीड़ाओं के अंदर नहाने की बात कर रहे, तो आपने तो वाकई क्रांति नहीं थी, यानी आपने भाग जाना था, तो आप इसलिए भाग गए। इसलिए जिन्होंने हमें अब फॉलो करवाया वो स्वयं नहीं पहुंचे हैं, तो ना, उनके रास्ते को तो मुझे नहीं नहीं पहुंचना नहीं नहीं था। नहीं ना, नहीं नहीं ना, गलत समझा ना। मिसाल के तौर जी पर, मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे व्यापारी के पास चले जाते हैं जो 2 नंबर माल बेच रहा है, और उसको खुद भी नहीं पता कि ये 2 नंबर है, क्योंकि उसने किसी 2 नंबरिए से लिया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रॉन्ग नंबर, आसान लफ्जों में आप मिला लिया रॉन्ग नंबर। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल समझिएगा, मैं आपको अपना नंबर देता हूं, और मैं कहता हूं कि मैं आपका मित्र हूं, और आप किसी भी संकट में फंसे या किसी समस्या में फंसे, तो मेरा नंबर जो है इसको डायल कीजिएगा, मैं आपकी सहायता के लिए वहां फौरन जो है वो प्रकट हो जाऊंगा, आपका मित्र जो है। अब मैंने जब आपको नंबर दिया तो जल्दी में 3 की जगह 4 लिख दिया, एक नंबर, एक डिजिट, 3 की जगह 4। आपने उसको यही जानकर कि आमिर मेरा मित्र है, उसने मुझे अपना नंबर दिया है, आपने वो नंबर सेव कर लिया, आमिर हक मित्र। ठीक है जी। अब आपको रोड के करीब आप किसी संकट में फंस गए, परेशानी हुई, आपने कॉल की, और ऊपर लिखा है, आपके फोन पे लिखा है आमिर हक मित्र लिखा है, मगर कॉल जाती है पता किधर? पागल खाने के अंदर। आप कहते हैं जी मुझे सहायता चाहिए, वो कहते हैं एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप कहते हैं आमिर से बात करवाएं, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, आप कहते हो यहाँ आना है, वो कहते हैं वहीं आके शॉक देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। अब इसमें गलती किसकी है? ना आपकी, ना मेरी, ना मेंटल हॉस्पिटल वालों की। ये छोटी सी मिस्टेक है। बाद औकात ये मिस्टेक जानबूझकर की जाती है, इंटेंशनली। बाद औकात ये गलती भूले से हो जाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम गलतियां करते हैं, खता करते हैं। अच्छा, ये मिसाल समझने के बाद आप ये समझें कि अगर किसी मुसलमान ने आज तक आपको बताया ही नहीं है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, ये है सबसे बड़ा मसला। और ये आपका नहीं है नाम जी, मैं आपको सही बात बताऊं, सत्य की बात, मेजोरिटी मुसलमानों को, मैं मेजोरिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, मेजोरिटी मुसलमानों को इबादत वर्ड का अर्थ, हकीकी अर्थ, मफहूम पता ही नहीं है कि इबादत कहते किसे हैं। उन्होंने इबादत का नाम रखा हुआ है 5 वक्त सजदा करने को, मस्जिद में जाने को। उन्होंने इबादत समझा हुआ है साल में 1 मास के रोजे रखने को। माइक म्यूट कर लीजिएगा। उन्होंने इबादत समझा हुआ है साल में एक बार पैसा गरीब को देने को।
उन्होंने इबादत समझा हुआ है सिर्फ ताकत हो तो हज के घर उसको यात्रा को जाने को। उन्होंने सिर्फ इबादत समझा हुआ है इन इबादत को जिनको वो ये समझते हैं कि सिर्फ यही इबादत है। इबादत का सही मतलब ये था कि ईश्वर का रचित या ईश्वर का प्रकाशित धर्म है उसका पालन करना, कंप्लीटली धर्म। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं है। जो लोग इस्लाम को मजहब कहते हैं वो जाने अनजाने में इस्लाम की तौहीन ना कर रहे हों, जाने अनजाने में। इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ में आपकी सोशल लाइफ आती है, आपकी रिलीजियस लाइफ आती है, आपकी फैमिली लाइफ आती है, आपकी इंडिविजुअल लाइफ आती है, आपकी पॉलिटिकल लाइफ आती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ आती है, आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स आते हैं। ये सारी चीजें दीन के अंडर आती हैं। उस दीन पर चलने का नाम इबादत है। अब जरा समझिएगा, गौर से सुनिएगा जरा। दीन, दुनिया और इबादत ये कैसे एक जगह पर क्लब होते हैं, आपने जरा गौर से देखना है। दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, दीन वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इबादत उस दीन पर चलने का इसी दुनिया में नाम है। आसान लफ्जों में दोबारा सुन ले जरा गौर से, जो समझना चाह रहे हैं। दुनिया जिसमें हम रहते हैं, दीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इबादत इस दुनिया में उस कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने का नाम है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है धर्म। यानी धर्म का पालन तब होगा जब कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद इसी धरती में इसी जन्म पर उस दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। उसको कहते हैं इबादत। सिंपल। अब मुझे बताएं इसमें किस जगह पर कठिनाई थी और क्या मुश्किल थी। अब एक और बात मैं समझाना चाहता हूं। किसी बंदे के पास भी रैशनल थिंकिंग होगी ना, और मैं अनम भाई ने जो लॉजिक दिया ना, मैं अनम भाई से पूछता हूं, अनम भाई आप 28 साल के हो गए, आपने बोला माशाल्लाह यंग हैं। अनम भाई आप जॉब करते हैं? जी नहीं। बिजनेस करते हैं? जी नहीं। एलएलबी। एलएलबी? जी। हाँ एलएलबी है, यानी आपका प्रोफेशन जो है वो वकालत है, एलएलबी। जी। ठीक है। तो आपको केसेस मिलते हैं और आप वो केस फाइट करते हैं और उसके बाद आपको वो जो आपकी फीस होती है वो देते हैं, ऐसे ही है? जी नहीं, एलएलबी मेरी दिशा थी, मैंने एमए किया है, एमफिल करने का प्रयत्न था उसमें, और एलएलबी मैंने किया था प्रोफेशन 2 क्या, साल का। आसान लफ्जों में जी सर, आपका मैंने प्रोफेशन छोड़ क्या? दिया। प्रोफेशन कुछ नहीं है, मेरा एक प्रोफेशन है, मैं आध्यात्मिक यात्रा में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हाँ, घर वालों मेरा के मुराद ये है, चले जी। आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। खान पान कहाँ से करते हैं? खान पान यही है कि बच्चों को कोचिंग देता हूँ, उसी से चलता है। हाँ, कोचिंग में क्या देते हैं आप? कोचिंग में जो एकेडमिक स्टूडेंट है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, उन्हीं बच्चों को मैं ट्यूशन देता हूँ। ठीक है। और ये सुबह के टाइम आप देते हैं या शाम के टाइम? दोनों टाइम। दोनों टाइम। कितने कितने घंटे के लिए? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। पर स्टूडेंट कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं आप, अगर बताना चाहें तो? 2000। ठीक है। ये 2 घंटे फिक्स होते हैं या 4 आप घंटे। 4 घंटे फिक्स होते हैं या ये आगे पीछे भी होते हैं? नहीं नहीं, ये फिक्स होते हैं। फिक्स होते हैं। बस यही इबादत है भाई, यही इबादत है। अब आप समझिएगा, जिस लालच में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम इस दुनिया के महात्मा गांधी के चंद टकों के लिए आप नौकरी कर रहे हैं ना, इस स्वार्थ को भी बीच में से जैसे निकाल दिया ना आपने, तब मैं मानूंगा कि आप सत्य की यात्रा पर निकल रहे हैं। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर से स्वार्थ निकाल दिया जाए, उसके पेट का, उसके खान पान का, उसके बचाव का, रोग से बचने का, पाप से बचने का, बुराई से बचने का, बदनामी से बचने का, अपमान से बचने का, ये जब उसके अंदर से स्वार्थ निकल जाए ना, तो वो मनुष्य नहीं रहता, वो देवता बन जाता है। मनुष्य जब तक होगा, मनुष्य जब तक होगा, उसको ये स्वार्थ उसके अंदर होगा, इसी के लिए वो जीता है और स्ट्रगल करता है। समस्या तब है जब वो स्वार्थ को दूसरों की हानि के लिए इस्तेमाल करना शुरू करे, और जब तक वो समाज की हानि से हटकर उनके फायदे के लिए उनके पक्ष में काम करना शुरू करे, मनुष्यवाद के, तो उसको कोई बुरा स्वार्थ नहीं कहता, उसको पैशन मिलता है। इसी तरह ही अगर कोई मनुष्य ये कहे कि मुझे कल क़यामत के दिन जनाब अल्लाह ताला स्वर्ग देंगे या मुझे हूरें मिल जाएंगी, और वो उस काम के लिए यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, तो वो बुरा नहीं होता,
वो लालच बुरी नहीं है, वो लालच अच्छी है। जिस तरह आप बच्चों को 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम कोचिंग करते हैं, इसलिए कि आपको 4 पैसे मिले, ताकि आप अपना किचन चला सकें, अगर शादी हुई है तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, नहीं भी हुई तो अपना पालन पोषण, अपने खान पान का बंदोबस्त कर सकें, भिखारी ना बन सकें, क्योंकि भिखारी बनना इंसान को बुरा लगता है। यही बता रहे थे ना आप। मगर उसके लिए आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जाते हैं और उनकी फीस का इंतजार करते हैं, वो भिखारी बनना नहीं है? आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो फिर जन्नत मेहनत करके हासिल करने वाला भिखारी कैसे बन सकता है? उसने धर्म का पालन किया है, उसने अपनी अपनी इच्छाओं को और अपनी चाहतों को दबाया है। आपको क्या लगता है किसी मनुष्य का दिल नहीं करता, किसी मुसलमान का या किसी धर्म के पालन करने वाले का, वो भी शराब पिए? उसका दिल नहीं करता वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर चले? उसका दिल नहीं करता कि वो भी कोई झूठ बोलकर पैसा कमाए, ब्लैक मनी कमाए? आपका दिल नहीं करता होगा। आप अपने आप को रोकते हो, बस इसी रोकने का नाम धर्म है। ये बुरों से रुक जाओ और अच्छों का काम करो, सिंपल मेरा बस। अब मुझे नहीं पता इस पे आपको उलझन क्या होगी, क्या हो सकती है किसी भी रैशनल बंदे को। जी, मेरी समस्या वो है ही नहीं। आप समस्या की बातों में आप नैतिक और मूल्यों पर ले गए। सामाजिक नैतिक मूल्यों को मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि नैतिक मूल्यों पर चला जाए तो जीवन श्रेष्ठकर हो सकता है, अच्छा हो सकता है जीवन। लेकिन सामाजिक नैतिक मूल्यों को मैंने बतौर उदाहरण के पेश किया है, असल जी, विषय धर्म नैतिक ही था। मूल्य अब मैंने कहा नैतिक मूल्य पर चलकर आत्मा के मौलिक अर्थों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये मेरा अपना वैयक्तिक मानना है। नैतिक मूल्य मशीन की तरह आपके शरीर पर काम करेंगे और ये आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं ला सकता, ये आपके चरित्र को उत्तम कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक चीज मैं आपको बता दे, ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आपका फोकस है इंसान के इंटरनल भीतर स्पिरिचुअल चेंज। आप कहते हैं कि किसी इंसान को, और ये बड़ी उत्तम चीज है जो आप कह रहे हैं ना, असल में डिफरेंस पता है किस चीज का आ गया है? हम ये कह रहे हैं कि बाज औकात, मिसाल के तौर पर मैं अब मिसाल देता हूँ नाम जी, क्योंकि आपको पता मैं देसी बंदा हूं, मैं झटकी मिसाल देता हूँ। अनाम भाई, आप बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, माँ उसको चलना सिखाती है, सिखाती है ना? जी, ठीक है, हाथ पकड़ती है, 2 कदम लेता है, फिर छोड़ती है, वो गिरता है मगर वो थोड़ा सा बर्दाश्त सहन करती है, कोई बात नहीं, बच्चे को चोट लग गई मगर चलना तो सीख जाएगा। इसी तरह माँ बच्चे को चलना सिखाती है, बच्चे को खाना सिखाती है। कोई कह सकता है कि उसको रोबोट बना रही है? नहीं। उसकी वजह यह है कि बच्चों को छोटे छोटे समय में, छोटी एज के अंदर कुछ आदतें डालनी होती हैं, ताकि उन आदतों को वो अपना धर्म बना सके, और बाद में जब समय आए तो उसके अंदर के विजडम को, उसके अंदर की हिकमत को, उसके अंदर के छुपे हुए अर्थ को वो जान सकें। अच्छा, अब ये चीज होती है कि जो आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई मुसलमान सिर्फ धर्म का पालन ईश्वर के डर से करता जा रहा है और उसके असल जो स्पिरिचुअलिटी है उसको नहीं समझता, तो हम उसको चेंज नहीं ला सके। मिसाल के तौर पर समाज में, मैं अनाम भाई आपसे पूछता हूँ, समाज के अंदर आपको 2 प्रकार के आदमी मैं देता हूं। एक ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है जो सीसीटीवी की वजह से चोरी नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा, और एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सीसीटीवी हो या ना हो उसको कोई परवाह नहीं है, मगर वो पाप और दुष्ट कार्य नहीं करेगा। आप दोनों में से किसको उत्तम जानेंगे? श्रेष्ठ वही है जिसका स्वतः स्वभाव हो, जिसका जमीर उसे रोकता हो, वही श्रेष्ठ है। क्या बात है, क्या बात है। यानी सीसीटीवी कैमरा की भी कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही है ना? जो जबरन नैतिक मूल्यों की, चूंकि इस्लाम में लिखा है या हिंदू धर्म में लिखा है ये नहीं करना चाहिए और मन करता है तो मूर्खता, उससे बेहतर है तुम कर ही डालो। जो स्वतः बिल्कुल स्वभाव में है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपसे हो ही नहीं पा रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने ठीक कहा और मैं आपसे सहमत हूँ। हजरत अली की मिसाल भी आपको मिलती है और कई लोगों की मिसाल मिलती है कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं उससे डरता हूँ या मुझे उसकी जन्नत की लालच है। मैं ईश्वर की इबादत, अल्लाह की बात पर या उसके धर्म का पालन इसलिए करता हूँ क्योंकि उसने जो कहा है वो सिद्ध ही कहा है, नित्य कहा है, सच ही कहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। ये हजरत अली का कौल मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस चीज को आपने समझना है वो ये चीज है, थोड़ा सा थिन डिफरेंस आपका आ रहा है। जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल उत्तम बात है कि स्पिरिचुअल चेंज आनी चाहिए। इस्लाम की भी यही डिमांड है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह चाहता है कि आप अखलाक के इस म्यार पर पहुंच जाओ, इस म्यार पर पहुंच जाओ कि फिर आप ऑटोनॉमस सिस्टम पर चलने लगो। फिर आपको ये पता हो कि मैंने ये काम इसलिए नहीं करना कि ये काम लोगों को हानि देता है। अगर मिसाल के तौर पर यही इम्तिहान हम मानते हैं धरती के ऊपर कि मैं अगर पाप करूंगा तो क्या अल्लाह मुझे रोकेगा? नहीं रोकेगा। यही तो इम्तिहान है, वो नहीं आता नीचे।
नहीं मेरा हाथ पकड़ता, मैं अगर किसी को खुदा ना खास्ता मर्डर करना चाहता हूँ या किसी खुदा ना खास्ता किसी का रेप करना चाहता हूँ, वो मेरा हाथ नहीं रोकेगा। वो पता क्या, वो क्या करेगा, मेरे अंदर वो चेंज पैदा करेगा कि मैं जान सकूं कि ये ठीक नहीं है, ये कुकर्म है, ये ठीक नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं। इसी चेंज को इस्लाम इंसान के अंदर पैदा करता है। यही वजह है कि मेरा मानना यह है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो धर्म का पालन करता हो, सत्य का पालन करता हो, सीसीटीवी ना हो, पुलिस ना हो, कोर्ट ना हो, अनाम जी जैसे एक्सपर्ट लॉयर्स ना हो, फिर भी पाप नहीं होगा जब लोग सत्य को धर्म मानना और उसी का पालन करना शुरू कर देंगे। किसी सीसीटीवी की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे लायर लायर ना कहें, क्योंकि लायर खुद लायर होता है। वहां पर झूठ का ही धंधा चलता है, इसलिए मैंने उसको अस्वीकार कर दिया, उस पैसे में अब नहीं फिर उतर पा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। हमारे यहाँ तो एक मिसाल दी जाती है कि मैं नो ऑफेंस, किसी लॉयर के लिए ऑफेंस मैं नहीं कर रहा, कुछ बड़े बड़े सिंसियर और बड़े अच्छे भी धार्मिक लॉयर्स भी हैं जो सत्य ही बोलते हैं और सच्ची बात करते हैं। मगर हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है कि वकील जब पैदा हुआ तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। ठीक है। उसका उसका मतलब उसका मतलब ये है, आप तो समझ गए होगे इसलिए हंस रहे हो, कि जब एक लॉयर का जन्म होता है या वकील पैदा होता है तो इबलीस भी कहता है कि आज हम भी पिता बन गए हैं। ठीक है, कि जो है ना हमारी अरे भी आप औलाद और कैसे कर संतान। पाएंगे, अगर सीनियर कह रहा है 500 रुपए से वसूल लो और बन रहा है उसका 50 रुपए, और आप 500 वसूलवा रहे हो, नहीं वसूलवा रहे हैं तो आपको अपने पास से निकाल दे रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे धंधे का। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। तो मेरे ख्याल से जो थिन लाइन ड्रॉ हुई है वो ये हुई है कि आपका फोकस ये है कि इंसान के अंदर स्पिरिचुअल चेंज आनी चाहिए, जो कि हमारा फोकस। मिसाल के तौर पर मैं दो चीजों को लेकर चल रहा हूँ, आप एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो मैं दो वही चीजों को सच्चाई लेकर चल रहा है। देखिए आपको आमिर जी एक सच्चाई बता दें हम, अरे जीवन हूँ। का यही सबसे बड़ा मसला रहा है कि मैं उसको हाथ जोड़कर खुश क्यों करूं, मुझे क्यों करना है खुशी से, आप दो और मैं घंटे क्यों क्यों दूं खड़े होते उसे। हैं, मैं आपसे ये अब पूछ मैं रहा हूँ पा कि ही आप लूं, दो मैं मान लीजिए उस रब मेरे सामने आ ही जाए, मैं पा ही लूं उसे, तो क्या कर लूंगा, पाके क्या मेरी बात, पाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ। एक आपने फौज के अंदर देखा है, फौजी जो होते हैं उनकी अकड़ को तोड़ने के लिए उनको सर्टन ऑर्डर्स दिए जाते हैं जिनका लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। फिलहाल समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। मगर डिसिप्लिन में नए नए फौजियों को लाने के लिए उनकी अकड़ को तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर पहले उनकी टिंड कर दी जाती है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनको कीचड़ के अंदर से गुजारा जाता है, उनको थकाया जाता है, ग्राउंड्स के अंदर उनको राउंड्स लगवाए जाते हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स, ताकि वो टूटे, और जब भी उनको कोई आदेश दिया जाए तो वो यस सर कहकर खड़े हों। यही वजह है कि जितने भी राष्ट्र हैं, अगर उनकी सेना नहीं होगी और वो डिसिप्लिन नहीं होगी, वो खुद को सिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि सेना ही रक्षक होती है। और सेना के बनने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, उनकी ऑर्गेनाइज्ड होना उनकी तरह। और वो ऑर्गेनाइज तभी हो सकते हैं कि जब वो आदेश को माने और अपनी अकड़ को तोड़ें। और वो तभी मुमकिन है कि आप चुप कर कर उस ईश्वर की जिसने सबको बनाया है और वो आपके बारे में बेहतर जानता है, आप उसकी बात को मानो। ये लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूं, मगर आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे लेकर चलना चाहता हूं मैं। वो ये है, ईश्वर ने मिसाल के तौर पर एक बड़ा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ अनाम जी, आप 28 साल के हैं, आपका एक छोटा भाई हो जो 15 साल का हो, ठीक है, 15 एक साल का, नया नया जवान हो रहा है। आप दूर से देखते हैं कि ये एक ऐसे दोस्त के पास बैठा हुआ है जो व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, मगर वो सिगरेट पी रहा है। ठीक है, सिगरेट पी रहा है। आप अपने भाई को उसके साथ बैठने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? हाँ, अगर कोई बुरी आदत है और मैं समझ सकता हूँ कि बुरी आदत उसको भी लग सकती है, जिसमें इसकी हाँ ऊर्जा का और अपने स्वास्थ्य का भी क्षय होगा, हाँ, तो मैं रोकूंगा। मगर टीन एज के अंदर बच्चों को बड़ों की बात ज्यादातर समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उन्होंने जीवन का वो पर्चा गुजारा ही नहीं होता, वो समय गुजारा ही नहीं होता कि उनको पता चले एक्सपीरियंस क्या है। तो वो जी 15 बहुत साल का सही बात भाई है जो है। आमिर जी, आपने बहुत पॉइंट वाली बात कही। मैं बचपन में क्या समझता था कि हम्म, मेरे माँ बाप सब कुछ जानते, थोड़े बड़े हुए तो लगा कि मेरे माँ बाप कुछ नहीं जानते, अब मुझे लगता है वो सब कुछ जानते थे, बस मुझे आय ही हाय, पता था कि वो कुछ नहीं जानते हैं। आय हाय हाय, आय हाय, वो बड़ी क्या बात है। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस इसी मिसाल से मैं समझाता हूं कि जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही अभी, और आप यात्रा पर हो, आपने कोई फैसला नहीं लिया, जो कि अच्छी बात है। ये क्या उसे कहना चाहिए, अच्छा शगुन है, अच्छा शगुन बोलते हैं हिंदी में, कि ये शुभ शगुन है कि आप अगर किसी फैसले पर नहीं पहुंचे और अभी यात्रा पर हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, ईश्वर भी इसी तरीके पर, मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, कि वो कुछ आदेश ऐसे देता है जो उस वक्त के इंसान को नहीं समझ आ रहे होते।
मगर कुछ लोगों को समझ आते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहे होते। ये भी बात मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हम्म, इस चेतना की इस अवस्था में मेरे अंदर, अगर मान लीजिए ये अवस्था चेतना की जो मेरी वर्तमान अवस्था है, मेरी अवस्था अगर पूछी जाए, तो सनातन संस्कृति में एक बात कही जाती है कि वृत्ति, शूद्र वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति और ब्राह्मण वृत्ति। मेरे भीतर की वृत्ति का मैं परख करता हूँ तो रजोगुणी, रजोगुणी अर्थात कभी कभी मैं शूद्र होता हूँ, कभी कभी मैं क्षत्रिय वृत्ति का होता हूँ, और कभी कभी मैं वैश्य वृत्ति का होता हूँ। ब्राह्मण वृत्ति एक बूंद छोटी सी उतरती भी है कि चली जाती है, तो मैं समझता हम्म, नहीं कि मैं क्या करूं। और इसको मेरी मैं मिसाल अवस्था जब हाँ, ऐसी नहीं है, मेरी अवस्था हम्म, जब ऐसी नहीं है, तो वो अगर जर्रे में भी मौजूद हो तो मुझे जर्रा दिखेगा, वो नहीं दिखे। हाँ, अब मैं आपको ना, बात ये ये है ना। बड़ी प्यारी बात, ये जो आपने बात किया ना, इसको मैं हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा के अंदर भी समझाता हूँ। जो आपने ये मुख्तलिफ जो समझ लें कैटेगरीज को एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ हालतों को, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी थोड़ी देर के लिए वो चीज आती है, कभी थोड़ी देर ये आती है, फिर चली जाती है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस्लाम में ईमान इसी हालत को कहते हैं जो आपने हुआ। मिसाल के तौर पर कुरान में मोमिन और मुस्लिम दो वर्ड यूज किए हैं। तो ये समझें कि हर मोमिन मुस्लिम तो होता है, मगर हर मुस्लिम मोमिन हो ये जरूरी नहीं। मोमिन ऊंची कैटेगरी है, मुस्लिम नीची कैटेगरी है, और होती कर्म के एतबार से है, कोई जात पात नहीं है। जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर के विचार बदलते हैं या मेरा कर्म थोड़ा ऊपर नीचे होता है, रुचि, जिस तरह आपने कहा कि मैं रुचित हो जाए, रुचि के मुताबिक थोड़ा सा चलता हूं तो नीचे आ जाता हूँ, कभी थोड़ा सा अच्छा जाता मेरे हूँ। देखने का, दुनिया को देखने का मेरी दृष्टिकोण। हाँ, 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 तो उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि इसी तरीके से ईमान जो होता है वो बढ़ता और कम होता है, ये बहस मौजूद है। अच्छा, कुरान में भी आपको चीजें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस मिलती है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा हदीस की किताब से। ये मिलती है कि एक सहाबी थे, हजरत अबू हुरैरा गालिबन रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने आकर रास्ते में कहना शुरू कर दिया, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। तो पास हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? जो वाकया मुझे याद पड़ता है मैं वैसे सुना रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई गलत सहाबी का नाम भी ले दूं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि क्या हुआ अबू हुरैरा, खुद को क्यों मुनाफिक कहते हो? उन्होंने कहा कि मैं जब अल्लाह के रसूल की संगत में बैठता हूँ, उस गैदरिंग में बैठता हूँ, तो मेरा ईमान ऊपर चला जाता है। जैसे आपने कहा कि कभी कभी ब्राह्मण फील करता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं बहुत ऊपर चला जाता हूँ। मगर जब अल्लाह के रसूल से दूर जाता हूं तो दुनिया के कामों में मगन होकर या इधर उधर बैठकर मैं फील करता हूँ मेरा ईमान नीचे आ गया है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर वही मैं सही नाम ले रहा हूँ या कोई सहाबी थे, मैं नाम लेना छोड़ देता हूँ, उसकी वजह यह है कि गलत नाम ना ले लूं। तो मुझे कंफर्म नहीं है कि दोनों में से क्या नाम थे, खैर। तो नहीं उन नहीं नहीं, वो दूसरे शब्द सहाबी ही ने, है, कोई बात नाम लीजिए, कोई बात नहीं हाँ, जी। हाँ, हाँ, तो दूसरे सहाबी ने ये कह दिया, उन्होंने कहा कि यही कैफियत, यही हालत तो मेरी भी है, इसी तरह तो मैं भी फील करता हूँ। उन्होंने कहा चलो दोनों चलते हैं। तो अल्लाह के रसूल के पास गए और अल्लाह के रसूल को कहा, अल्लाह के रसूल, ये हालत है हमारी कि जब आपके पास बैठते हैं तो गोया ऐसे हैं कि जैसे फरिश्ते हैं, देवता बन जाते हैं। ये मैं आपकी समझाने के लिए और हिंदू जो दर्शक सुन रहे हैं उनके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देवता बन जाते हैं। मगर जब आपसे दूर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ईमान किधर चला गया, खत्म सा हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अगर हमेशा वैसे रहो जैसे मेरे पास होते हो तो तुम पर तो फरिश्ते उतरना शुरू करें, फरिश्ते उतरे। मगर ये याद रखो कि एक ईमान वाले के ऊपर ये कैफियत का आना जरूरी है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो अच्छा फील करता है, कभी वो लो फील करता है। अच्छा, जो ईमान है ना, जो आपका अंदर का जो समझ लें आपकी आत्मा है, वो बिल्कुल आपके शरीर की तरह है। जिस तरह शरीर किसी दिन बड़ा हेल्दी फील कर रहा होता है, बड़ा फ्रेश, और किसी दिन बड़ा लो, किसी दिन इतना हैप्पी होता है, इतनी एनर्जी होती है कि कुछ भी करवा लो, और किसी दिन इतना डिप्रेस होता है, इतना डिस्ट्रेस होता है कि वो कहता है मैंने घर से भी नहीं निकलना, बिस्तर से भी नहीं निकलना। इसी तरह आत्मा होती है। आत्मा भी कभी हवा में उड़ती है, कभी प्रवास करती है, कभी इधर जग घूमती है, और कभी ऐसे होता है कि उससे हिला भी नहीं जाता, बिल्कुल शरीर की तरह। तो ये कैफियत तो इस्लाम के अंदर भी है और ये मनुष्य के साथ रहेगी। और अनाम जी, मैं आपको बता दूं, आप जितनी मर्जी यात्राएं कर लें, मनुष्य को इसी प्रकार ईश्वर ने बनाया है कि वो खुद से युद्ध, अपने अंदर भीतर से युद्ध करता रहता है। इसे युद्ध आमिर को जी भी मैं धर्म कह सकते हैं। आमिर जी मैं बाहर यात्रा करके वेदों की, शास्त्रों की, श्रीमद् भगवत गीता की और कुरान शरीफ की, बाइबिल की, हालांकि मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी उसमें बाइबिल बहुत निचले कदम पर आती है। हाँ, कुरान शरीफ और श्रीमद् भगवत गीता, ये दो पुस्तकों मैंने संवर्ग रखा। इन दोनों में बहुत गहराई है, लेकिन तत्व ज्ञान है, किसी में सांख्य योग है, किसी में कुछ है। लेकिन मैंने इन सबसे ये चीज जाना कि बाहर मुझे कुछ हासिल नहीं। तब मैं अपने भीतर उतरने लगा। अब मैं सिर्फ अपने भीतर खोज रहा हूँ, बाहर ढूंढना बंद कर दिया है मैंने। मैं आपको एक मैं चीज जान बता चुका हूँ देता हूँ, बाहर नहीं मिल रहा। जी। मैं एक चीज बता देता हूँ, ये एक एक्सट्रीम रवैया है।
एक्सट्रीम रवैया। मैं उसकी वजह बताता हूँ, समझिएगा जरा। नास्तिक के साथ समस्या ये है कि वो सब कुछ भीतर ढूंढता है, और कट्टर आस्तिक के साथ समस्या ये है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, वो सब कुछ अपने सॉरी बाहर। नास्तिक का मसला ये है कि वो बाहर ढूंढता है, और आस्तिक की समस्या ये है कि वो भीतर ढूंढता है। और जेन्युइन तरीकाकार, बैलेंस तरीकाकार ये है कि दोनों के संगम के साथ, दोनों की कोलैबोरेशन के साथ ये गाड़ी चलती है, 2 पहियों पर ये मैं उसको साइकिल ढूंढ चलती नहीं है। रहा, मैं उसको बाहर तब भी नहीं ढूंढ रहा, मैं सच ढूंढ रहा हूँ, और अपने भीतर भी अगर ढूंढ रहा हूँ तो मैं स्वयं को ढूंढ रहा हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? आप वो काम कर रहे, आप वो काम कर रहे हो जो इस शरीर के अंदर करने का है ही नहीं है। मसला ये है कि आप ऐसी चीज को, मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी सफल नहीं होगे। उसकी वजह भी कारण बता देता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको शरीर को त्यागना होगा, तब वो काम कर। देखो प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी विचार को सामने रखकर सोच रहा हूं प्रैक्टिकली। अगर आप जिस विचारधारा पर या जिस चीज पर चलना चाह रहे हो ना, कि मैं भीतर ढूंढूंगा, शरीर के होते हुए वो असंभव है। उसकी वजह यह है कि जब तक आत्मा और शरीर का ये अटूट संबंध बना हुआ है, आप शरीर की इच्छाओं से और उसके स्वार्थ से निकल ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मर जाओगे, फंस जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। ऐसी यात्रा करनी क्योंकि जिसमें सफल हो। जब ईश्वर ने ही आपको इस प्रकार नहीं बनाया, अगर वो चाहता कि भीतर ढूंढना है, वो कभी शरीर ना देता, और शरीर में रहने का आपको ये इर्द गिर्द आपकी ये प्रकृति ना फैलाता। उसने किया ही ये कि आप इसमें जियो, इसमें रहो, और इसमें मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी गुजार कर इस धर्म का पालन करो कि आत्मा को भी लेकर चलना है और शरीर को भी लेकर चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ने पता क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। वो इकबाल कहता था, वो कहता है, जरा इस इकबाल जगह को पे मैं सुनिएगा, थोड़ा क्योंकि आपने रोकना कहा। चाहूंगा आपको आमिर जी, इस जगह ठीक मैं है। क्षमा चाहूंगा इस जगह, क्योंकि आप थोड़ी बातों से थोड़ा अलग कह रहे हैं। आपने कुरान फिर से आपको थोड़ा देखना चाहिए। कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है तो थोड़ा अलग देखा वहां पर। वो इस चीज को मनाही नहीं, इस चीज की मनाही नहीं करता। दूसरी बात, किस चीज की मनाही अगर नहीं आप ये करता? जो कहते किस चीज हैं की? कि आप अपने स्वयं के भीतर सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आयत इसलिए देता हूँ, मेरा आपने जी देखे ना, मैं आयत देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तंसा नसीबका फिद दुनिया। ये अल्फाज हैं, कुरान की आयत। अल्लाह ताला तर्जुमा बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा। आपने कुरान पढ़ा है? मैं सुबह शाम पढ़ता हूँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, मगर मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तंसा नसीबका फिद दुनिया, इस धरती पर, इस दुनिया में, इस जीवन पर अपने आप को कभी मत भूलो। अपने आप को भूलने से, ला तंसा नसीबका, नसीबा का मतलब होता है अपना हिस्सा, अपना पार्ट, अपना पोर्शन, इस दुनिया में मत भूलो। हमें जो दुआ सिखाई जाती है ना कुरान के अंदर, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ऐ ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस धरती पर भी मुझे अच्छा देना, और जब मैं मरकर तेरे सामने पेश हो जाऊं तो तब भी मेरे साथ बेहतर करना, और मुझे आग में मत जलाना। ये कुरान की आयत है, जिससे साफ पता चलता है कि अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि इस धरती के भूल कर अपने भीतर में ही तलाश करो। एक चीज, ये सिर्फ यानी सिर्फ अपने भीतर में ही तलाश करो। मेरा स्ट्रेस याद रखें क्या है, मैंने आपको पहले बताया 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक जो सिर्फ भीतर में ढूंढ रहे हैं केवल, और नास्तिक वो हैं जो केवल मादा के अंदर, प्रकृति के अंदर खो चुके हुए हैं, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। इस्लाम दोनों के बैलेंस में बीच में चलता है। वो कहता है कि जो शरीर है उसके भी स्वार्थ पूरे करने हैं, जायज, हलाल, और जो है ना वो मॉरल चीजों को सामने रखते हुए, और जो आत्मा की जरूरियात हैं उनको भी सामने रखना है। अब मैं मिसाल आपको जो देने लगा था वो ये है, इकबाल कहता है, चूंकि आपका अदब से भी ताल्लुक है, आपने कहा था आप एक लेखक भी हैं, लिखते रहते हैं, तो इकबाल ने कहा था जवाबे साहिबे तूर के मुस्लिम है अगर, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शैदाई न बन। शौक हाजिर है अगर तो लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकिस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन। क्या मतलब है, आप समझे हैं कि मैं थोड़ा समझा दूं? जी जी बोले। हाँ, साहिब तूर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। तो इकबाल कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि तूर से होकर आए वापस, तो उन्होंने अपने मानने वालों को कहा कि शौक हाजिर है अगर तो नहीं, छोड़कर गायब को तू हाजिर का माइक म्यूट कीजिएगा, शरशर आ रही है सर। मैं चाहता हूं ताकि एक एक शब्द जो है लोगों तक पहुंचे और आप तक भी पहुंचे। तो इकबाल कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा शौक हाजिर है अगर, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शायदाई ना बन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपनी दुनिया को छोड़कर सिर्फ जंगलों में निकलकर सन्यासी बनकर पत्ते खाकर और अपनी आत्मा की तलाश में सिर्फ मत निकल। शौक हाजिर है अगर तो लाजिम है ईमान खलील। अगर तूने दुनिया में निकलना है तब भी तुझे ऐसे नहीं निकलना कि दुनिया परस्ती में, प्रकृति की परस्ती में और फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के अंदर खो जा।
फिर लाजिम है ईमान खलील, फिर इब्राहिम जैसा ईमान पैदा कर। और वो ईमान क्या है कि तुम हाजिर को भी लेकर चलो और गायब को भी लेकर चलो। हाजिर से मुराद है मटेरियल वर्ल्ड, और गायब से यहां पर उसका अर्थ है स्पिरिचुअल, आत्मा की चीजें। तो कहा दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चलो। और फिर आगे कहा वरना खाकिस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन, अगर तूने इन दोनों में से एक चीज को भी छोड़ दिया तो यूं समझ तूने खुद को जाया कर दिया, जला दिया, किसी चीज को बर्बाद व्यर्थ कर दिया अपने जीवन को। ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे लोग, वो क्या कहता था, वो फारसी का गालबन शेख सादी थे, वो कहते थे कि असबब गिरफ्त व अज मुसब्बब गाफिल, इस तरह करके उनके अल्फाज हैं, मुझे जुमले उनके भूल गए हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में फंसते हो और इस दुनिया के बनाने वाले को भूल जाते हो। ये है सारा मसला। इस्लाम करता बैलेंस। देखें, इस चीज से नहीं रोका जा रहा कि आप अपने अंदर कोई चीज तलाश ना करें। देखो कुरान में भी एक और आयत दे देता हूं। चलो आपने कहा था मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान तो कहता भीतर ढूंढो। देखो जिस जगह पर भीतर ढूंढने का कहा था वहीं बाहर ढूंढने का भी कहा। अब देखो मैं आयत पढ़ता हूं आपके सामने, हामीम सजदा की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, मैं इनको अपनी निशानियां दिखाऊंगा इनके भीतर भी और बाहर भी। ये कुरान की आयत है, ठीक है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी, मैं इनको अपनी निशानियां दिखाऊंगा, यानी ईश्वर अपना ज्ञान देगा इनको बाहर से भी, वफी अनफुसिहिम और भीतर में भी। दोनों को बैलेंस कैसा किया, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि इनको विश्वास हो जाएगा, ये स्वीकार कर लेंगे कि यही सत्य है, केवल यही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और इसी के धर्म का पालन। ये बात कुरान के अंदर आपको नजर आती है, ठीक है। तो कुरान में सिर्फ भीतर की तरफ नहीं, कुरान ने बैलेंस। इस्लाम का कमाल ही ये है, इस्लाम के दीन की एक सिफ्त पता है क्या है? एक सिफ्त का नाम भाई ये है अद्दीनुल क़य्यिम। दीनुल क़य्यिम का मतलब ये होता है कि ये टूट फूट बचा। मिसाल के तौर पर एक इमारत नीचे गिर रही है, उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए स्तंभ लगाया जाता है, पिलर, ताकि ये ऊपर की जानिब उठी रहे, जिसे कहते हैं बैलेंस करना। इस्लाम इस पृथ्वी पर मनुष्य के समाज को डगमगाने से बचाने के लिए स्तंभ का काम करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं दीनुल क़य्यिम, कि ये मनुष्य के समाज को न्याय के ऊपर और धर्म के ऊपर खड़ा करता है। ये इसका नाम बयान किया गया। बहरहाल अनाम जी, आपसे बड़ी लंबी बातचीत हुई और बड़ी मजे की हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे एक चीज कहूंगा जी कि जी। आपने जो कहा उम्र भर मैं बस यही गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर परखी और आईना साफ करता रहा। हाय अगर मैं हाय हाय। दुनिया को अच्छा करता रहूंगा, दुनिया की चीजें बदलता रहूंगा, अपने नैतिक मूल्यों को बदलता रहूंगा, उससे बेहतर है अपने भीतर जाकर। एक बार मैं सो रहा था, मेरे अंदर अंतस खोज की शुरुआत कब हुई? एक बार मैं सो रहा था तो सपना देखा मैंने, तो सुबह जब उठा तो सपने की पूरी खबर थी, यानी कि मुझे पूरा पता था कि रात को स्वप्न में मैंने क्या देखा। ये हर किसी के साथ घटना घटती है कि रात को सोता है और सोने के बाद जो स्वप्न में देखता है, सुबह उठता है उसे खबर लगती है। तो पहले मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता, तो मैंने ये सोचा अगर मैं सो रहा था, मेरा शरीर मेरी चेतना सो रही थी, तो कौन था वो मेरे भीतर जो कभी ना सोता है? क्योंकि अगर सोता तो मेरे सपने की खबर सुबह किसने दी? इसका मतलब कोई तो है जो रात भर मेरे साथ जागा और मैं सोता रहा और सुबह उसने मुझे खबर दी कि मैंने रात को क्या देखा। इसका मतलब मैंने ये जाना कि कोई तो है मेरे भीतर जो मुझसे क्या बात, आईने की तरह है, दृष्टा स्वरूप है, जो लिखा जाता है शास्त्रों में कि वो दृष्टा के जैसा है, वो हर क्षण तुम्हें देखता है, तुम्हारे सपने को भी। तो इसका मतलब वो मेरे भीतर हमेशा जागता है। तो मैं बड़ा उसे प्यारा उदाहरण, बहुत आत्मा के ऊपर बड़ा प्यारा उदाहरण आपने दिया है समझने वालों के लिए, बहुत प्यारा उदाहरण, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। वही चीज है, उस आईने को पाना चाहता हूँ कि वो आईना क्या है, किसके जरिए मैं देखता हूँ, मेरे भीतर कौन सा ऐसा वसीला है जिसके वसीले से मैं देखता हूँ। ठीक है, सॉरी आखिरी बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं पीछे, मैं मैसेजेस भी देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं यार आप हमसे भी, आपने ओपन किया था, आप तो अनाम जी के साथ ही शुरू हो गए हैं सिर्फ, तो उनके साथ भी ज्यादती ना हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज कहूंगा, आप ये कहते हैं कि चेहरे पे धूल थी और मैं आईना साफ करता रहा, मैं कहता हूं दोनों चेक कर लो, आईना भी चेक करो और चेहरा भी साफ करो, मैं दोनों कहता हूं, ये है फर्क। इसीलिए मैंने आपको कहा एक एक्सट्रीम और कहती है, दूसरी स्ट्रीम कहती है सिर्फ शीशा साफ करो, आप कहते हैं सिर्फ मुंह साफ करो, मैं कहता हूं दोनों साफ करो। ठीक है जी, ओके, बड़ा बड़ा धन्यवाद नाम जी, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ी मजे की बात हुई, ठीक है जी, ओके, शुक्रिया जनाब। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।